दृष्टिबाधितों का आरोप, सरकार कमजोर वर्ग का कर रही शोषण। 780 दिनों से जारी धरने पर नहीं ली कोई सुध। प्रदेश सचिवालय के बाहर पिछले 780 दिनों से धरना दे रहे दृष्टिबाधितों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब प्रदेश का सबसे कमजोर वर्ग न्याय की गुहार लगा रहा है, तब सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आखिर किस बात का जश्न मना रही है, जब हम जैसे कमजोर वर्गों का शोषण किया जा रहा है। दृष्टिबाधितों ने बताया कि इतने लंबे समय से धरना देने के बावजूद सरकार ने ना तो उनकी मांगों पर कोई विचार किया है और ना ही वार्ता की पहल की है। उन्होंने कहा कि बीती रात एक वाहन उनके धरना स्थल से टकरा गया, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई भी पुलिस कर्मी तैनात नहीं किया गया, जिससे उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में शुरू की गई सहारा योजना को वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया। मैं मौजूद है सचिवालय के बाहर, बताना चाहेंगे कि जो दृष्टिबाधित है, इनका जो धरना प्रदर्शन यहाँ पे 780 दिन हो चुके हैं। वही एक तरफ जहाँ प्रदेश कांग्रेस सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, जहाँ पर सरकार का दावा है कि हम प्रत्येक वर्ग हमसे खुश और सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 780 दिन से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर दृष्टिबाधित यहाँ पर बैठे, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश ठाकुर है। आपका नाम? मेरा नाम देशराज है। जी, आपकी अगर हम बात करें, आज सरकार जश्न मना रही 3 वर्ष का, आपकी क्या क्या मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? देखिए, हमारी जो मांगे हैं, एक तो हमारा जो बैकलॉग होता है, बैकलॉग कोटा है हमारा सरकार के पास पड़ा हुआ, हम उसकी मांग कर रहे हैं कि उसको भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए। और अगली जो हमारी मुख्य मांग है, पेंशन हमारी 1700 रुपया है, और वो भी कभी कभी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ऐसे आती रहती है, इसका भी कोई पता नहीं। और एक इसके अलावा एक हमारे को जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे को सहारा योजना लगाई थी, 3000 प्रति माह मिलता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया है। बिल्कुल, इनका कहना है कि पूर्व सरकार यानी कि जयराम ठाकुर के समय में सहारा योजना मिलती थी, जिससे प्रदेश का चौमुखी विकास होता है, लेकिन अब कहीं ना तो कहीं जो सहारा योजना न मिलने के चलते इन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राजेश ठाकुर, मैं रामपुर शहर का रहने वाला हूँ। जी, जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है? देखो जी, दिक्कत होती है, हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो जैसे देखो, रोड में सोते हैं, कभी गाड़ी अंदर आती है, कभी कई तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, रात को शराबी ख्वाबी और बाहर टॉयलेट इत्यादि जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में कितने ऐसे दृष्टिबाधित है जिनकी जो मांगों के लिए लगातार सरकार के आगे प्रयासरत है? देखो जी, जो हमारे सरकार का कोटा है वो लगभग हजारों में है, फिर भी जो दृष्टिहीन समाज के लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, वो ओनली 400 से 500 है। हम यही चाहते हैं कि एक छत के नीचे भर्ती मेला लगाया जाए, जिससे कि हमारा परिवार भी चल पाए, क्योंकि हम भी किसी के बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। इसलिए हम सरकार से 20 बारी हमने मीटिंग कर चुकी है और 20 बारी चक्का जाम कर चुके हैं, लेकिन हर बारी वही मीठी गोलियां, झूठे आश्वासन, यही एक कमजोर समाज के साथ हो रहा है। अगर देखा जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि 20 बार चक्का जाम कर दिया, अगर देखा जाए प्रदेश सरकार आज 3 साल का जश्न मंडी में मना रही है, उनका कहना है कि हमने सभी वर्गों का ध्यान रखा है। क्या आप सरकार की बातों से सहमत है? जी बिल्कुल नहीं जी, अगर सरकार कहती है कि हमने सभी वर्गों के लिए कम, हम क्या कोई वर्ग में नहीं आते हैं? जिस समाज के तो कोई लोग हैं, हम पाकिस्तान से तो आए नहीं है, हम भी तो यहीं के रहने वाले हैं। सरकार के सभी मंत्री यहाँ से चलते हैं, उच्च शासन प्रशासन के लोग यहाँ से चलते हैं, लेकिन कोई भी हमारी सुट लेने यहाँ पे नहीं आते हैं। हम आवारा पशुओं की तरह बैरिकेड बंद करके रखे हैं, हमारे पास ना कोई सुनवाई होती है, जो भी अगर सुनवाई भी होती है वो सिर्फ मीठे आश्वासन मिलती है, जिस कारण की हमें 2.5 साल आज सड़कों पे दिव्यांग जनों को ठोकरे खाते खाते हो चुका है। बिल्कुल, अन्य लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम और आप कहाँ से आए? सर, मेरा नाम निखिल मेहता है, तो मैं रोडू का रहने वाला हूँ। सर, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट ये जो चल रहा है इधर, नहीं कोई आज का नहीं है, ये आज लगभग 2-2.5 सालों से चल रहा है। रात दिन हम इसी प्रकार से 2 सालों से बैठे हैं, लेकिन सरकार इतनी बेशरम सरकार आज की डेट में हिमाचल की है कि 2 सालों से हम लोग बैठे हैं। तो हम नियर बैठे हैं सेक्रेटरीट के सामने और नियर कालीवाड़ी मंदिर के सामने, जो हम 2 साल से बैठे हैं, लेकिन सरकार के आज तक सीएम साहब तो दूर के बाद उनके कोई भी नुमाइंदे हमें मिलने नहीं आए। हमारे मतलब ये मीटिंग तो दूर की बात है, हमें फेस तक नहीं करी आज की डेट में सरकार, और हम ऐसे आगे भी डटे रहेंगे अब जब तक हमारे अधिकार हमें संविधान द्वारा हमारे राइट दिए गए हैं। हमारा बैकलॉग 95 से खाली पड़ा है, हम उस चीज को मांग रहे हैं। हम कोई किसी सरकार से पर्सनल, मुख्यमंत्री जी से हम पर्सनल नहीं मांग रहे कि अपनी जेब से पैसे दो,
ना हम उनको बोल रहे कि पोस्टें क्रिएट करें। हमारे लिए संविधान द्वारा जो पोस्टें बनाई गई है, जो रिक्त पड़ी है, हम उन पोस्टों को मांग रहे हैं, बल्कि कर्तव्य इनका बनता है कि हमारे लिए क्रिएट भी करें पोस्टें। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा कड़ाके की ठंड, यानी कि दिसंबर माह शुरू हो चुका है और सुबह और शाम अत्यधिक ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हैं और जो उनकी विभिन्न मांगे हैं वो अभी तक पूर्ण नहीं हुई, जिसके चलते ये सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। वहीं एक तरफ जो कांग्रेस सरकार 3 साल का जश्न मना रही है, वहीं अन्य जगह हम देखते हैं लगातार जो धरना प्रदर्शन से अपनी मांगों को लगातार सरकार के समक्ष उठा रहे हैं। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से।